वास्तव में खतरा हमारी विविधता को है या हमारी उन सोच की सीमाओं को जो हमें एक होने से रोकती है? Our constitution, written by Baba Sahib, did not give us 100 different identities, ladies and gentlemen. It gave us one. It begins with the three immortal words. We the people of India, not we the Hindu, we the Muslim, we the Punjabi, we the Sikh, we the Tamil. We the people of India. बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कभी अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह धाड़ेगा, पर जब इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था तो उन्हें शिक्षा रूपी शेरनी का दूध इतनी आसानी से नसीब नहीं था। उन्हें बचपन से ही सामाजिक भेदभाव एवं छुआछूत का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस समाज की विसंगतियों को ही अपना हथियार बनाया, जिसकी बदौलत उनकी शिक्षा की धार आज संपूर्ण विश्व में गूंज रही है। इन्होंने बताया कि कागज और कलम की ताकत दुनिया की हर एक ताकत से बड़ी है। वे कहते थे कि एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। उनका मानना था कि गरीब और वंचित समाज को यदि प्रगति करनी है तो उसके लिए एकमात्र जरिया शिक्षा ही। वे किसी जाति या समुदाय के नेता नहीं बल्कि मानवता में विश्वास करने वाले संपूर्ण समाज के नेता थे, और वे कहते थे कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। आज इस सदन में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए नारी शक्ति उपस्थित है, और इस नारी शक्ति को यहाँ लाने में यकीन मानिए डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति को उस डिग्री से नापता हूँ जो वहाँ की महिलाओं ने हासिल की हो। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो, और इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर खाली भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता नहीं था, बल्कि उन लोगों की आवाज भी था जिनारी आवाज सुने वाला कोई नहीं था। आपन एक बार बोली है कि शिक्षा हमारो सबसे शक्तिशाली हथियार छन, इका उपयोग हम ई दुनिया ते बदलण वास्ता कर सकदा, और आपका जीवन वास्तव में इते सिद्ध करनु छो। आज हम भारत का युवा होने का नाता स्वयं ते इस सवाल करला कि क्या हम वास्तव में उनका आदर्शों का अनुसार अपना जीवन जीना छन? क्या हम अपना स्कूल में, अपना घर में, अपना समाज में समानता ते बढ़ाना छन, या बिन बोली चुपचाप ही भेदभाव ते पनपना देना छन? हम ते याद रखला कि अधिकार दिया नहीं जाता बल्कि जागरूकता और एकता का बल पर हासिल करी जाना। जय भीम, समता को संदेश फैलाओ, छुआछूत खत्म करो, नया समाज बनाओ, पढ़ो बढ़ो और लड़ो अपन हक खातिर। ई खाली नारा नहीं छन बल्कि जिम्मेदारी छन। नमस्कार। लोकतंत्र के इस मंदिर में उपस्थित भारत के भविष्य एवं माननीय सदस्यगण, मैं ज्योति यादव काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। भारतीय संविधान के शिल्पी, सामाजिक न्याय के प्रणेता, भारत रत्न, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करते हुए अपनी बात रखने जा रही हूँ। कभी अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह धाड़ेगा, पर जब इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था तो उन्हें शिक्षा रूपी शेरनी का दूध इतनी आसानी से नसीब नहीं था। उन्हें बचपन से ही सामाजिक भेदभाव एवं छुआछूत का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस समाज की विसंगतियों को ही अपना हथियार बनाया, जिसकी बदौलत उनकी शिक्षा की धार आज संपूर्ण विश्व में गूंज रही है। इन्होंने बताया कि कागज और कलम की ताकत दुनिया की हर एक ताकत से बड़ी है। वे कहते थे कि एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। उनका मानना था कि गरीब और वंचित समाज को यदि प्रगति करनी है तो उसके लिए एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। वे किसी जाति या समुदाय के नेता नहीं बल्कि मानवता में विश्वास करने वाले संपूर्ण समाज के नेता थे, और वे कहते थे कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। आज इस सदन में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए नारी शक्ति उपस्थित है, और इस नारी शक्ति को यहाँ लाने में यकीन मानिए डॉक्टर अंबेडकर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति को उस डिग्री से नापता हूँ जो वहाँ की महिलाओं ने हासिल की हो। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो, और इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। भारत आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर हो, वे इस पर काम करते रहे, और उनकी थीसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। वे एक महान राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान दिया, जो कि आज भी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है।
9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों से अलंकृत एक ऐसे युग पुरुष जिन पर संपूर्ण भारत के साथ साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज यूनिवर्सिटी भी गर्व करे कि वे उनके यहाँ के विद्यार्थी थे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैंने उस धरा पर जन्म लिया है जहाँ पर कभी एक ऐसे महापुरुष का उदय हुआ था जिनकी प्रतिमा आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लगी है और उनको यूनिवर्सिटी ने द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर की उपाधि दी है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं अपितु समग्र विचारधारा हैं जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जाति पाति भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित गणमान्य व्यक्तिगण और म्यारा परम मित्रगण, आज मैं अत्यंत गर्व का साथ आधुनिक भारत का महानतम वास्तुकारों में एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्होंने प्रेम पूर्वक हम बाबा साहेब के नाव से जानदा छन ऊते श्रद्धांजलि देण वास्ता आज मी और आप सब ये सभा में उपस्थित होया छन। बाबा साहेब को जन यूं युग में हुई जब समाज में असमानता अपनी गहरी जड़ जमाया था। बाबा साहेब न केवल भेदभाव से ऊपर उठी बल्कि इके वास्ते लड़ाई लड़ी। डॉक्टर अम्बेडकर खाली भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता नहीं था बल्कि उन लोगों की आवाज़ भी था जिनारी आवाज़ सुने वाला कोई नहीं था। आपन एक बार बोली है कि शिक्षा हमारो सबसे शक्तिशाली हथियार छन, इका उपयोग हम ई दुनिया ते बदलण वास्ता कर सकदा और आपका जीवन वास्तव में इते सिद्ध कनु छो। आज हम भारत का युवा होने का नाता स्वयं ते इस सवाल करला कि क्या हम वास्तव में उनका आदर्शों का अनुसार अपना जीवन जीना छन? क्या हम अपना स्कूल में, अपना घर में, अपना समाज में समानता ते बढ़ाना छन या बिन बोली चुपचाप ही भेदभाव ते पणपना देना छन? हम ते याद रखला कि अधिकार दिया नहीं जाता बल्कि जागरूकता और एकता का बल पर हासिल करी जाना। जय भीम। समता को संदेश फैलाओ, छुआछूत खत्म करो, नया समाज बनाओ, पढ़ो बढ़ो और लड़ो अपन हक खातिर। ई खाली नारा नहीं छन बल्कि जिम्मेदारी छन। उनारी जयंती पर हम आज प्रतिज्ञा करला, स्वयं को शिक्षित करला, दूसरों का उत्थान करला और अन्याय को सामना पर कभी चुप नहीं रहला। किले की बाबा साहेब की सच्ची श्रद्धांजलि केवल शब्दों में नहीं होली बल्कि अपनों काम में निहित होली। जय भीम, जय भारत। Before I begin, I want you all to imagine something. Imagine a child standing outside the classroom, not because he didn't want to study, but because the society decided he didn't deserve to. Now imagine the same child growing up drafting the constitution of the world's largest assembly. That child was Dr. B.R. Ambedkar. Greetings to respected Governor, sir, honorable guests, and my fellow citizens. I am Ananya Negi from Himachal Pradesh, Devabhoomi as it's known, representing the Ministry of Youth Affairs. Dr. B.R. Ambedkar ji once said, "The Constitution is not a mere law's document. It is a vehicle of life, and its spirit is the spirit of age." And we all remember him. But remembrance is easy, understanding is difficult. Because if we truly understood him, we wouldn't reduce his legacy to just one day. We proudly say he gave us the Constitution, he gave us the democracy, he gave us the fundamental rights. But do we remember that he fought against a system that denied him dignity, denied him water, denied him education? And still he chose to build a nation where people would live with dignity. उन्होंने केवल संविधान नहीं लिखा, उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की जहां सम्मानता केवल शब्द नहीं एक वास्तविकता हो.
And yet today, we continue to witness divisions over caste, creed, color, languages. Voices rise of threat, of fear, of what might be lost. But perhaps the real question is, क्या वास्तव में खतरा हमारी विविधता को है या हमारी उन सोच की सीमाओं को जो हमें एक होने से रोकती है? Our constitution, written by Baba Sahib, did not give us 100 different identities, ladies and gentlemen. It gave us one. It begins with the three immortal words. We the people of India, not we the Hindu, we the Muslim, we the Punjabi, we the Sikh, we the Tamil. We the people of India. So today, standing here in the Parliament of India, I don't just see a nation shaped by history, ladies and gentlemen. I see a nation shaped by vision. A vision that Dr. B.R. Ambedkar gave to all of us. An India where people from different regions, different backgrounds, different languages come together not just to compete, but to contribute. Not just to coexist, but to stand for something larger than themselves. At the end, I would like to conclude by saying, बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं ऐसे देश से आती हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा देता है, क्योंकि वही समाज सच्चे अर्थों में मानवता को आगे बढ़ा सकता है। मैं संदीपा कुमारी बेदिया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके की 12वीं की छात्रा और झारखंड की बेटी, आज आप सभी के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को रखना चाहती हूँ। जोहार। आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण और मोर प्यारा साथी मन, एखन जे शब्द आपने मन सुनला वो सिर्फ एगो विचार नखे, बल्कि एगो ऐसन महान आदमी के सोच है जे अपन गोटा जिंदगी समाज में समानता और न्याय लागिन समर्पित कर दिलें। आज हमिन हियाँ एक ऐसन महान आदमी के याद करे लागिन जूठी जे ना सिर्फ अपन लागी बल्कि लाखों करोड़ों आदमी कर सम्मान और अधिकार लागिन संघर्ष कर लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं रहे, बल्कि एगो ऐसा समाज सुधारक रहे जे हमेशा अन्याय कर खिलाफ आवाज़ उठा लें। उगो बाबा साहेब कहे ना कि अगर आदमी मन चाहे तो अपन हिम्मत और शिक्षा के दम पर अपन किस्मत बदल सके ना। उगो जाति प्रथा छुआछूत जैसन बुराई कर खुलकर विरोध कर लें और कह लें कि ई सब समाज के तोड़े के काम करीला। उगो महिला मन कर अधिकार कर भी बात कर लें और कह लें कि जब ले महिला मन आगे नहीं बढ़ पाए तब ले समाज आगे नहीं बढ़ सकेला। मैं हियाँ उनकर एक और विचार साझा करे को चाहूँ ना कि उगो कह रहे हैं कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। ये बात से उगो जिंदगी कर पूरा सार बदल देलें। बाबा साहेब का सबसे बड़का संदेश रहे, शिक्षा लो, संगठित रहो और अपने हक के लिए संघर्ष करो। तो प्रिय साथी मन, का आज हमरे के सोचे है का हम इन उनकर बताव रास्ता में चल थी? अगर नहीं तो हम इनके खुद से शुरुआत करे खोई और एक बेहतर समाज बनाए के लागिन इस समाज से भेदभाव के दूर करब, शिक्षा के अपनाब और एक बेहतर समाज के बनाए के लागिन अपन योगदान देवब। और अंत में मैं यह विचार के रखबू जे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मनुष्य महान अपने कर्मों से बनता है, ना कि जन्म से। धन्यवाद। जोहार। जय भीम, जय भारत, जय झारखंड। मजबूत विरासत वो अटल स्वाभिमान दे गए, मजबूत विरासत वो अटल स्वाभिमान दे गए, जमहूरियत के वास्ते संविधान दे गए। नमस्कार। भारतीय जनमानस की चेतना के शिखर स्तंभ, यहाँ मैं कहूँ इस भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में बैठे नवल भारत के सृजनकर्ता को राजस्थान से कृति शर्मा का प्रणाम। महोदय, मैं बिना कोई भूमिका बनाए उस विषय पर आती हूँ जिसकी विचार अभिव्यक्ति हेतु आज इस संसद में मैं मौजूद हूँ। युग दृष्टा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। महोदय, वे व्यक्ति जिनके नाम का अर्थ ही भीमराव अम्बेडकर, जिनकी दूरदर्शिता हमें उनके शोध याजी काल पत्रों में मिलती है, ना कि उनकी डिग्रियों में।
वह जनमानस जो लड़े तो ऐसा लड़े कि वंचितों के अधिकारों के लिए स्वयं महात्मा गांधी तक को सहमत होना पड़ा। उन्होंने सत्याग्रह किया तो ऐसा किया कि रायगढ़ की मिट्टी पर लाखों दलितों को उनका अधिकार मिला। उन्होंने लिखा तो ऐसा लिखा कि विश्व का विशालतम संविधान भी नीतिबद्ध हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह केवल एक नाम नहीं बल्कि भारतीय जनमानस की संस्थागत शिल्पकार हैं, जिनकी दूरदर्शिता हमें दिखाई पड़ती है जब आज़ादी के 7 दशकों बाद भी आज भारतीय संविधान व लोकतंत्र उसी मजबूती के साथ खड़ा रहता है। अंत में अपने वक्तव्य को विराम देते हुए सिद्धार्थ जोशी जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। वे कहते हैं कि रखकर नींव विरासत की वे आज़ादी का मंत्र दे गए, रखकर नींव विरासत की वे आज़ादी का मंत्र दे गए, 10 नाले जहरीले नाग इस न्याय चमन को, इसलिए उस दौर के निर्माता हमें गणतंत्र दे गए। जय हिंद, जय भारत।